आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और जैसा कि जीके का सीरीज चल रहा है तो 20 क्वेश्चन जो आपके SSC GD वगैरह में आपके रहेंगे उसके हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को देखिए कितनी राशि तक ऋण प्रदान करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए अप्रैल 2023 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला किस भारतीय धावक ने फ्लेडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में है ना एक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो एक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला जो खिलाड़ी है यह है अमलान बोरगोहेन। आंसर बनेगा सी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें एक एक प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो इंडिया गेट जैसा कि सभी जानते हैं इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उस्ताद देखिए जिन्होंने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली को पुनर्जीवित किया जिसमें केलू चरण महापात्र और रघुनाथ दत्त शामिल है। तो जब भी केलू चरण की बात होगी तो उसमें आपका आंसर बनेगा ओडिसी। आंसर ए बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण मानसून है और वो भी आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति यानी कैलोरी मीटर की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए कैलोरी मीटर का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का मापन। तो आंसर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। तो देखिए 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय जो संविधान के अंतर्गत नहीं है तो आंसर बनेगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, बोला नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीबी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर बनेगा केरल। ठीक है, तो ये जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ठीक है एक एक सेट में आपका आएगा। प्रत्येक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और एक एक सेट को याद कर जाए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। तो 6 वर्ष से कम के बच्चे जो होते हैं आंगनबाड़ी में रहते हैं और उसके लिए आर्टिकल 45 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 45 आपका आंसर बनेगा। अगला है विटामिन B1 की कमी से कौन सा पोषण संबंधी बीमारी होती है जिसमें परिधीय तंत्रिकाओं और क्षय की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आपका आंसर बनेगा इसमें बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ा जाए। गुरु निरंजन रावत और गुरु राम हरिदास को किस नृत्य और संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए गुरु केलू चरण महापात्र पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो केलू चरण महापात्र आएंगे तो आपका एक ही आंसर होगा, आंसर बनेगा ओडिसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ट्रूथ एंड लव ए लिटिल मैरिज जो आत्मकथा है किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो ये आपका ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैरिज जो आत्मकथा है ये आपके सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, 2023 में कोरिया भारत राजनयिक संबंधों का 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन ठीक है नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
चलिए आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है। तो देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र जो होगा यह बेरोजगारी की दर की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन है? तो चूंकि लता मंगेशकर है, खुद गायिका रही है, तो ये जिन्होंने ये गीत गाया ए मेरे वतन के लोगों, इसके गीतकार कौन है? तो सी रामचंद्र आपका आंसर बनेगा। तो ये वर्तमान के सभी एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न, चूंकि ये रिपीटेड है, करते हैं रिपीट, एसएससी वाले तो रिपीट ही करते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास करें। भारत में जंगली गधा और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो गधे और ऊंट के लिए सबसे उपयुक्त जो मौसम और जलवायु होती है वो होती है कांटे वन, कांटेदार वन और झाड़ियों वाले, ठीक है, वनों में अधिकतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं व्यक्तिगत, देखिए व्यक्तिगत आय के संबंध में प्रयोजन आय। तो देखिए व्यक्तिगत आय जो होता है ना, उसके संबंध में प्रयोजन आय निम्न में से कौन सा सत्य है? तो क्या होगा इसमें? तो आपका जो प्रायोजक आय होगा हमेशा व्यक्तिगत आय से क्या होता है? कम। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली को देखो कब मनाया जाता है? होली, तो होली को मनाया जाता है फागुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। ठीक है, आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो देखिए ये जो पार्श्व गायक हैं जिन्हें 2001 में प्लेबैक सिंगर जिसे बोलते हैं प्लेबैक सिंगर पार्श्व गायक 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है, वो है लता मंगेशकर। आंसर बनेगा डी। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।